आज हम दो फंक्शनों के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सवाल ये उठता है, क्या हम दो फंक्शनों को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन है कि सपोज दैट लेट f is a function from a to b and g is another function from b to c. Be two functions, then the composite of f and g denoted by GOF, इसको GOF बोल सकते हैं या GOF of x भी बोल सकते हैं, is the function GOF is defined from a to c defined by GOF of x equal to g of fx और for all x element a। यानी अगर कोई फंक्शन f है जिसका डोमेन a और उसका को डोमेन b है, जो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, और x इज इट्स एलिमेंट और fx इज द एलिमेंट ऑफ b, और b और c आर द टू फंक्शन अदर फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय g, जिसका डोमेन है fx। डोमेन का एलिमेंट है fx और इसके रेंज में ये jfx आता है। देन द GOF इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम a to c, which is defined from a to c। ये फंक्शन a से c की तरफ डिफाइन किया जा सकता है। इसमें देखना ये होगा हमें कि इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि GOF इज डिफाइंड ओनली वन व्हेन, जब अंदर के फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो। जैसे अगर हम GOF में देखें तो GOF में जो अंदर फंक्शन है वो f है, तो f का जो रेंज है और वो बाहर वाले फंक्शन यानी g वाले फंक्शन का के जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए। यानी GOF ऑफ जो होना चाहिए यानी कि जो रेंज ऑफ f होना चाहिए दैट शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इट इज़ द मेन कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखते हैं कि मान लिया a इज द फंक्शन डिफाइन फॉर a b c d e and b is another function set defined for p q r s and c is a other set alpha beta gamma, then find the GOF। अब अगर हमें कहा जाता है कि जैसे a डिफाइन है f, इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं बाय मैपिंग। कैसे? देखिए, जैसे a से b के बीच एक फंक्शन डिफाइन है कि a के जो एलिमेंट है उसकी इमेज है q, b की जो एलिमेंट है वो उसकी इमेज है r, c जो एलिमेंट है उसकी इमेज है s, और d जो एलिमेंट है उसकी इमेज है r, और e जो एलिमेंट है e उसकी इमेज है pq अंडर द फंक्शन f। अंडर द फंक्शन f यानी a की जो इमेज है वो है q और b की जो इमेज है दैट इज r, c की जो इमेज है s, d की जो इमेज है p और e की इमेज है q p। और b और c इस तरह डिफाइन किए गए हैं कि p की जो इमेज है अंडर द फंक्शन g वो है गामा, और q की जो इमेज है अंडर द फंक्शन g इज अल्फा, और r की जो इमेज अंडर द फंक्शन g इज बीटा, और s की जो इमेज है अंडर द फंक्शन g इज यस गामा। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं GOF कैसे? देखिए, GOF इज इक्वल टू, अब आइए यहाँ पे हम देखें, GOF a इक्वल टू कैन बी रिटन, ये जो अंदर फंक्शन है दैट कैन बी रिटन fa gfa। तो अगर हम देखें fa इज द a की इमेज क्या है q, तो हमने यहाँ पे q रख दिया, तो g ऑफ q, और q किसकी इमेज है कि इमेज के अंडर द g अल्फा है। अब GOF जो है अगर हम देखें b, तो इसका मतलब g ऑफ b यानी b की इमेज क्या है r है,
एफ और एफ बी की जगह अगर हम आर रखते हैं तो इसका मतलब आर की इमेज के अंडर द फंक्शन जी इज़ द बीटा, यानी बीटा आ गया। यानी गॉफ और फॉर सी के लिए क्या है, अगर हम सी के लिए करते हैं तो ये यस है, जी ऑफ एफ सी एस, सी की जो इमेज है वो क्या है, यस, तो जी अंडर एस इज इक्वल टू गॉमा। इसी तरह इसमें गॉमा भी डिफाइन है, गॉफ ऑफ डी इक्वल टू है जी एफ डी, यानी एफ डी का मतलब क्या हो गया, डी की इमेज है, अगर हम देखें डी की इमेज है इसमें आर, तो जी ऑफ आर अंडर इज द डिफाइन विद, इसकी इमेज क्या है, बीटा। और गॉफ ऑफ ई यानी इसका फंक्शन क्या हो गया, एफ ई। एफ ई किसका फंक्शन है, यहाँ पे देखिए आप, ये फंक्शन है पी। तो अगर जी का इमेज हम पी की इमेज देखते हैं अंडर द फंक्शन जी, तो इट इज़ द गामा। इस तरह हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ द यूनिक इमेज इन सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं गॉफ इज़ डिफाइन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, डिफाइन फ्रॉम ए टू सी फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ए। इस तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब आइए जरा हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इमेज ऑफ दिस फंक्शन, या डोमेन क्या है इसका। डोमेन ऑफ द गॉफ है होगा जो एलिमेंट ए के हैं सारे, यानी ए बी सी डी ई, और रेंज ऑफ गॉफ क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू करीब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा।